आधा शरीर घोड़े का, आधा मनुष्य का, और हाथ में आकाश की ओर तना हुआ धनुष बाण। जरा सोचिए, अगर केवल तेज दौड़ना ही शक्ति होती तो मनुष्य की आवश्यकता क्या थी, और अगर केवल बुद्धि ही पर्याप्त होती तो घोड़े का शरीर क्यों दिया गया। फिर बाण भी सामने की किसी छोटी वस्तु पर नहीं, दूर स्थित लक्ष्य की ओर है। क्यों है? क्योंकि धनु राशि का प्रतीक केवल गति नहीं दिखाता, वह तीन शक्तियों को जोड़ता है: घोड़े की गति, मनुष्य की बुद्धि और बाण की दिशा। गति बिना दिशा भटका सकती है और बुद्धि बिना साहस के केवल विचार बनकर रह सकती है। इसलिए धनु राशि वालों की नज़र अक्सर वर्तमान रास्ते से अधिक उस रास्ते के आगे क्या है उस पर रहती है। वे केवल यह नहीं पूछते अभी क्या हो रहा है, वे पूछते हैं इसके बाद क्या संभव है। लेकिन यही दूर तक देखने की क्षमता कभी कभी उन्हें पैरों के पास पड़ा पत्थर देखने में भी रोक सकती है। यही उनकी शक्ति भी है और यही उनकी चुनौती भी। मैं हूं आशीष पाटीदार और पिछले 27 वर्षों में हजारों कुंडलियों का अध्ययन करते, 22 पुस्तकें लिखने और 80 से अधिक देशों के 14,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रोफेशनल ज्योतिष पढ़ाने के बाद एक बार 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 देख पाया हूँ। धनु को केवल घूमने फिरने वाली, सीधी बात कहने वाली या स्वतंत्र प्रसन्न राशि कहना उसके स्वाभाविक स्वभाव को बहुत छोटा कर देना है। आज धनु को हम 4 परतों में समझेंगे: आधा मनुष्य और आधा घोड़े वाला प्रतीक, इसका द्विस्वभाव, इसका अग्नि तत्व और इसके स्वामी गुरु, और अंत में समझेंगे कि इसकी स्वतंत्रता कब विकास और कब अस्थिरता बनती है। ध्यान रखिए, यह राशि का मूल स्वभाव है, पूरा व्यक्तित्व संपूर्ण कुंडली से समझा जा सकता है। धनु का प्रतीक एक धनुर्धर है, जिसका निचला भाग घोड़े का, ऊपरी भाग मनुष्य का माना जाता है। इसे एक प्रतीकात्मक और तार्किक अर्थ से समझिए। घोड़ा क्या दिखाता है? गति, शक्ति, रोमांच और खुले मैदान में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता। घोड़े को दौड़ने के लिए स्थान चाहिए। इसी तरह धनु से प्रभावित व्यक्ति को भी मानसिक या शारीरिक स्पेस की आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ हमेशा जिम्मेदारी से भागना नहीं, कई बार केवल इतना कह रहा होता है, मुझे भरोसा दीजिए, हर कदम पर नियंत्रण मत कीजिए। लेकिन केवल घोड़े की गति पर्याप्त नहीं, अनियंत्रित घोड़ा बहुत दूर तक तो जा सकता है, पर सही स्थान पर पहुंचे यह आवश्यक नहीं। इसलिए प्रतीक का ऊपरी भाग मनुष्य का है। मनुष्य यहाँ बुद्धि, विवेक, ज्ञान और ऊंचे विचारों का संकेत देता है। अर्थात धनु की शक्ति केवल नई जगह नहीं, नई समझ तक पहुंचने में है। इसलिए उसके लिए यात्रा केवल फ्लाइट और होटल नहीं, पुस्तक, नया विषय, अलग संस्कृति या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत भी परिचित सोच की सीमा से बाहर की यात्रा है। अब हाथ में धनुष बाण देखिए। बाण चलाने से पहले धनुधर को 3 काम करने पड़ते हैं: लक्ष्य चुनना, धनुष की डोरी पीछे खींचना और सही क्षण पर उसे छोड़ना। यहाँ एक बहुत सुंदर बात छिपी है। बाण आगे तभी जाता है जब डोरी पहले पीछे जाती है। इसी तरह जीवन में भी हर रुकावट पीछे जाना नहीं होती। कई बार पढ़ाई, तैयारी या इंतजार आगे की छलांग के लिए ऊर्जा जमा कर रहा होता है। लेकिन बाण की सबसे बड़ी शिक्षा है फोकस। धनु को बहुत से लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं: कोर्स, यात्रा, नया बिजनेस आइडिया। इसे कई लक्ष्य एक साथ आकर्षित कर सकते हैं। यह विस्तार उसकी शक्ति है। लेकिन एक समय में बाण केवल एक दिशा में छोड़ा जा सकता है। इसलिए धनु का सूत्र है: दृष्टि बड़ी रखिए लेकिन वर्तमान लक्ष्य एक रखिए। ज्योतिष में राशियों के 3 स्वभाव हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। धनु द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का अर्थ दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है एक स्थिति को समझते हुए अगली स्थिति के लिए तैयार हो जाना। जैसे रास्ता बंद मिले तो मंजिल छोड़े बिना दूसरा मार्ग चुन लेना। द्विस्वभाव कहता है लक्ष्य वही रहे, तरीका बदला जा सकता है। यही धनु की एडेप्टेबिलिटी है। वह नए तथ्य के बाद योजना सुधार सकता है और हार को यात्रा का अंत मानने की बजाय उसका नया रास्ता निकाल सकता है। लेकिन यही एक महीन अंतर है। रास्ता बदलना बुद्धिमानी हो सकती है, हर थोड़ी कठिनाई पर लक्ष्य बदल देना नहीं। धनु का मन नई पॉसिबिलिटी देखकर उत्साहित होता है, इसलिए आरंभ में बहुत ऊर्जा लग सकती है, लेकिन जैसे ही काम रूटीन बनता है उसे अगला रोमांच बुलाने लगता है। तब अधूरे कोर्सेस, अधूरी योजनाएं और आधे रास्ते, छोड़े हुए गोल्स बढ़ सकते हैं। असल प्रश्न यह है, क्या बदलाव ने लक्ष्य को बेहतर बनाया
या केवल कठिन हिस्से से बचा लिया। निर्णय बदलने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मुझे नया सत्य मिला है या केवल नया उत्साह? नया सत्य दिशा सुधारता है, केवल नया उत्साह पुराना लक्ष्य अधूरा छोड़ सकता है। धनु कमिटमेंट का विरोधी नहीं, अर्थहीन बंधन का विरोधी है। अगर उसे समझ आए कि यह संबंध, यह काम या यह जिम्मेदारी उसकी ग्रोथ और वैल्यूज से जुड़ी है, तो वह लंबे समय तक पूरे विश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। धनु अग्नि तत्व की राशि है। यहां अग्नि का अर्थ केवल गुस्सा, तेज स्वभाव या अधिक एनर्जी नहीं है। ज्योतिष में तत्व बताता है कि जीवन व्यक्ति को मुख्य रूप से किस माध्यम से ग्रहण और व्यक्त करता है। अग्नि अनुभव को इच्छा, विश्वास और क्रिया में बदलती है। वह केवल यह नहीं देखती कि स्थिति अभी कैसी है, वह यह भी देखती है कि इसे क्या बनाया जा सकता है। इसलिए धनु में आशावाद दिखाई देता है। इसका अर्थ समस्या को न देखना नहीं, इसका स्वाभाविक प्रश्न होता है, ठीक है यह कठिन है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? असफलता के बाद वह कह सकता है, शायद रास्ता समाप्त हुआ, यात्रा नहीं। लेकिन अग्नि को ईंधन चाहिए। धनु का ईंधन है मीनिंग। उद्देश्य दिखाई दे तो वह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। कारण समझ ना आए तो उसकी ऊर्जा जल्दी गिर सकती है। इसलिए धनु को केवल आदेश देना पर्याप्त नहीं, उसे क्या करना है के साथ क्यों करना है भी समझाना होता है। अग्नि प्रकाश भी देती है, लेकिन नियंत्रण न हो तो जला भी सकती है। धनु की स्पष्टवादिता भी ऐसी ही है। वह बात छिपाना नहीं चाहता। उसे लगता है सत्य है तो कह देना चाहिए। इरादा सही हो फिर भी शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सत्य केवल सही होना पर्याप्त नहीं, उसे सही समय, सही भाषा और सही उद्देश्य से कहना भी आवश्यक है। सत्य जो केवल चोट पहुंचाए वह अधूरा सत्य है। सत्य जो दिशा भी दिखाए वही विजडम बनता है। अगर आपको राशियों की गुणों की लिस्ट नहीं, उनके पीछे का लॉजिक भी समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु केवल डिग्री या इंफॉर्मेशन का ग्रह नहीं है। गुरु का गहरा क्षेत्र है ज्ञान, विवेक, विश्वास, नीति और जीवन को बड़ा अर्थ देना। इंफॉर्मेशन रास्ता बताती है, लेकिन विजडम पूछती है, क्या यह वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना भी चाहिए? यही गुरु धनु की गति को उद्देश्य देता है। अलग अलग घटनाओं के पीछे एक बड़ा प्रिंसिपल खोज सकता है। 3 लोगों की सफलता सुनकर वह पूछ सकता है, इन तीनों में समान नियम क्या था? यही फिलॉसफी है, अनेक घटनाओं के पीछे एक उपयोगी सत्य खोजना। इसलिए धनु में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ मिल सकते हैं। वह सीखना चाहता है और जो समझ आया उसे दूसरों से बांटना भी चाहता है। लेकिन गुरु विस्तार का ग्रह भी है। सही समझ हो तो बड़ा विजन बनता है, अधूरी समझ हो तो व्यक्ति अपनी राय को ही अंतिम सत्य मान सकता है। यही ऊंचे आदर्श और स्वयं को श्रेष्ठ मानने का अंतर समझिए। हाई आइडियल्स कहते हैं, मैं स्वयं भी इस मूल्य पर चलने का प्रयास करूंगा। श्रेष्ठता का भाव कहता है, जो मुझसे अलग सोचता है वह मुझसे नीचे है। गुरु का सही ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है, क्योंकि जितना संसार समझ आता है उतना यह भी समझ आता है कि अभी कितना जानना बाकी है। इसलिए धनु के लिए सबसे बड़ी साधना है, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, लेकिन नए सत्य के लिए खिड़की खुली रखिए। अब धनु के प्रतीक को एक बार फिर देखिए। घोड़े ने उसे गति, साहस, रोमांच और स्वतंत्रता दी। मनुष्य ने बुद्धि, विवेक और ऊंचे विचार दिए। धनुष बाण ने उस सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना सिखाया। द्विस्वभाव ने रास्ता बदलने की क्षमता दी। अग्नि ने हर सीमा के आगे संभावनाएं दिखाई और गुरु ने उस संभावनाओं को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा। इसलिए धनु की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका ऑप्टिमिज्म नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है आज की सीमा के पार कल की संभावना देख पाना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीख है आकाश की ओर लक्ष्य रखते हुए भी पैरों के नीचे का रास्ता देखते रहना, क्योंकि बहुत दूर तक देखना वरदान है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आज का सही कदम उठाना पड़ता है। अगर आपके परिवार या मित्रों में किसी का नाम अक्षर य, भ, ध, फ या ढ से शुरू होता है तो यह वीडियो उन्हें जरूर भेजिए। हो सकता है आज उन्हें यह समझ आए कि उनकी बेचैनी हमेशा अस्थिरता नहीं, कभी कभी किसी बड़े लक्ष्य की पुकार भी होती है। और कमेंट में बताइए धनु राशि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका ऑप्टिमिज्म, उसकी स्वतंत्रता या उसका
बड़ा विजन। जय श्री राम।